एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टिकट दिलाने के नाम पर दरभंगा स्टेशन पर पुलिसकर्मी करते हैं अवैध वसूली, यात्री परेशान, रेल प्रशासन मौन। डीएमसीएच के ऑडिटोरियम हॉल में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार को लेकर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मंजू वर्मा ने की दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन। नगर निगम के सामान्य बैठक के दौरान बाढ़ पीड़ितों का हंगामा, लिखित आश्वासन के बाद माने लोग। लहरियासराय एसएफसी गोदाम में सड़े अनाज होने की वजह से डीलरों ने अनाज लेने से किया मना, लाभुकों की बढ़ेगी परेशानी। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव ने किया जलवार पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा। रविवार को रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। उद्घाटन करने पहुंचेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। वहीं मौके पर मौजूद होंगे भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री राम नारायण मंडल। अब बहरेपन का हो सकेगा आसानी से उपचार, शेखर नेत्रालय के वरीय चिकित्सक अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दरभंगा जंक्शन पर पुलिस कर्मियों द्वारा यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। टिकट काउंटर पर यात्रियों की लंबी भीड़ होती है। इसका फायदा उठाकर पुलिसकर्मी कुछ यात्रियों से अवैध वसूली कर उन्हें जल्दी टिकट दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरभंगा स्टेशन पर आजकल यात्रियों से पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली किया जा रहा है। ऐसा ही तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई। जब टिकट काउंटर पर लंबी लगी लाइन में यात्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी की ओर से बिना लाइन में लगे यात्रियों से अवैध वसूली कर पहले टिकट दिलवाया जा रहा था। वहीं जब हमारे संवाददाता ने पुलिसकर्मी से अवैध वसूली के बारे में पूछा तो पुलिसकर्मी ने अवैध वसूली की बात से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनका कारनामा दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस टीम के कैमरे में कैद हो गई है। बहरहाल यह कोई पहला मामला नहीं है। रेलवे स्टेशन का हो या चलती ट्रेन से जीआरपी के द्वारा अवैध वसूली का मामला कई बार सामने आया है। अरे वीडियोग्राफी में आए हैं आपका। ठीक है सर, हम पैसा कहाँ लिए हैं? क्या नाम टिकट कटवाए हैं ना? टिकट क्या नाम है आपका? वो हमारा पैसा था। नाम क्या है? नाम पूछ रहे हैं आपसे। नाम क्या है? देवकांत सिंह है सर। कहाँ ड्यूटी करते हैं? यहीं पर ड्यूटी में लगा। कहाँ, कौन थाना से? हमको लगाया गया है जो देखियो भीड़ भाड़। कौन थाना में का लगाया गया? जीआरपी लगाया गया। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार को लेकर सामुदायिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन समाज कल्याण विभाग के मंत्री मंजू वर्मा ने की। बता दें कि यह कार्यक्रम लहरियासराय के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित की गई। शनिवार को समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन डीएमसीएच दरभंगा के ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती मंजू वर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विधायक जीवेश मिश्रा, विधायक सुनील कुमार चौधरी, विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान डीडीसी विवेकानंद झा ने बताया कि बिहार में तकरीबन 48% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं एवं बिहार में 60% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं।
ऐसे स्थिति में इस कार्यक्रम का उपयोगिता काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। से 3 साल के बच्चे के लिए हर सेंटर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कुपोषण सिर्फ हम पौष्टिक वस्तुएं खिला देते हैं बच्चों को, इससे नहीं होता है, बल्कि ये जागरूकता भी फैलाने की ज़रूरत है। माता को, धात्री माता को बताने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को किस तरह से दूध पिलावें, कब उसको हम अनाज का आहार दें। जैसे स्तनपान है, बच्चों के जन्म के बाद सिर्फ और सिर्फ स्तनपान होना चाहिए। एक बूंद भी जन्म के 1 घंटे के बाद माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। पानी और शहद जो पहले हम लोग पिलाते थे अज्ञानता बस, वो नहीं देनी चाहिए। और 6 महीना के बाद उसको ठोस आहार की ज़रूरत होती है, इसीलिए तमाम सेंटर पर ठोस आहार 6 महीने में दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्नप्राशन कहते हैं। और हर सेंटर पर हर महीने ये अन्नप्राशन की प्रक्रियाएं चलाई जा रही है और उस धात्री माता को एक कटोरी और एक चम्मच दे करके और उस दिन उस सेंटर पर बच्चों को खीर या हलवा खिला करके अन्नप्राशन की विधि बताई जाती है। दरभंगा नगर निगम में सामान्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने आकर निगम परिसर पे जमकर हंगामा किया। अंततः पुलिस को बुलाई गई। हालांकि पुलिस के आने से पहले ही नगर आयुक्त व नगर विधायक की मध्यस्थता के बाद लोगों को समझाया जा सका। लिखित आश्वासन के बाद ये लोग मानने को तैयार हुए। दरभंगा नगर निगम में शनिवार को सामान्य बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में विगत किए गए विशेष बैठक पर चर्चा हो ही रही थी कि नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 8, 9, 21, 22, 23 के दर्जनों बाढ़ पीड़ित लोगों ने राहत वितरण की मांग को लेकर निगम प्रांगण में हंगामा करने लगे, जिसके बाद बैठक को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। लोगों ने नगर आयुक्त व मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उग्र तरीके से हंगामा करने लगे। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए पुलिस की मदद ली गई। मौके पर डीएसपी दिलनवाज अहमद ने स्वयं पहुंचकर स्थल का जायजा लिया। हालांकि पुलिस के आने से पहले ही निगम प्रशासन द्वारा लोगों को समझाया बुझाया गया था। वहीं लिखित आश्वासन के बाद लोग मानने को तैयार हुए।
लगाया आपको? मेयर साहिबा जवाब ही नहीं दे रही है। वो निगम में रहती है, कहती है हमको मालूम ही नहीं है कि अधियाचना कब लगाया गया, और पता नहीं करती है क्या। शहर कैसे चलेगा? शहर कैसे चलेगा ये तो वहाँ पर महोदय बताए। बोली कि एक वर्ष में शहर की सूरत बदल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जा रहा है। हालांकि शहर एक साल में क्या 4 महीने में बद से बद सूरत बन गई है कि 8-9 23 जो है सरकार ने घोषित फ्लड एरिया किया। आज तक ना सही से ये राशन वितरण हुआ है, ये जो है बाढ़ का रिलीफ, और न पैसा अकाउंट पर आया है, न पन्नी मिला है। ये तीनों जवाब में नगर निगम फेल जा रहा है। और आजकल कह रहा है जहाँ आधा ठोना पानी है, ग्रामीण में पैसा मिल गया है, हमारा 8-9 23 में अभी तक पैसा नहीं मिला, जबकि प्रभावित एरिया बाढ़ से आ रहा है। और इसके बाद भी प्रशासन के पास जाते हैं तो कल देंगे, तब परसों देंगे, कल आइए परसों आइए, यही आश्वासन मिलते आ रहा है। इसलिए हम नगर निगम के पास आए हैं और अधिकारी लोग से कह रहे हैं कि हमारा सामान 6000 रुपया पॉलीथीन, ये रिलीफ क्या हुआ, इसकी जवाब लेने आया है। क्या आपको आश्वासन मिला? अभी तक बोला 2-3 रोज में जो है रिलीफ दे देंगे, पन्नी दे देंगे, और 5-6 रोज में पैसा मिलेगा, ये आश्वासन मिला, लिखित तो नहीं मिला। किसको मिलेगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिसंबर पासवान हुआ, सारनी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। ये सामान्य बैठक थे और इसमें जो ये बाढ़ पीड़ित है, 3 बाढ़ से आए हुए हैं, 8, 9 और 23 से। इन लोगों को कोई भी बाढ़ पीड़ित की राशि नहीं मिली है, न इन लोगों को जो उस वक्त मिलने वाली थी जो राशन, अनाज वगैरह या पॉलीथीन, कुछ भी नहीं मिला है। इससे ये लोग आक्रोशित होकर के आज बोर्ड के बैठक के समय में ये लोग आ गए और बोर्ड के हॉल में घुस गए हैं और पूरी बोर्ड की कार्रवाई को बाधित हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 12। जेकर नाम सब एगो के लिखाया है, एगो के नहीं लिखा है, तो सबके नाम ना, जेकर बियाह शादी हुआ है सबके नाम ना चाहिए, सबके पाई ना जाए, खाली वोट में सबके भाई के में किसी का नहीं लेना, 4 दिन नहीं लेना, सरकार के कानून है। अरे घर गिरा तो घर का पन्नी तक ना दिया, घर के मिलता है, घर के बगल 10 नंबर बात हालांकि बाहर रहा के लिए चावल मिलेगा, घर जाइएगा तो बना के खाइएगा, 6000 रुपया अकाउंट में पैसा आएगा, सो आएगा। अभी तो कुछ नहीं आया हम लोग को। क्या हुआ? 3 महीना हुआ, 3 महीना हो गया हम लोग को। क्या त्योहार आ रहा है, कुछ नहीं मिला हम लोग को। 10,000 में 200 रुपया कुछ बोलना है? नहीं मिला, इसीलिए आए हैं। सुबह 10 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या बोला गया आपको? क्या बोला है? कहा कि 5 दिन के बाद अति मिलेगा, लिखत दे रहे हैं, 5 दिन के बाद आएगा आप लोग को। क्या नाम हुआ? मधु देवी, वार्ड 23 नंबर। रूप से जनता की मांग जायज़ है। जो भी बाढ़ प्रभावित परिवार है उनको राहत मिलना है। 6000 रुपया और 9 किलो राशन वो जरूर मिले। ये जैसे ही पुलिस को सूचना मिली हम लोग आए, तब तक मामला शांत हो चुका था। क्यों हंगामा क्या था? कुछ पता चला? ये बाढ़ राहत को लेके जैसा कि पता चला क्या हंगामा था, लेकिन ऐसे कोई अभी तत्काल तो सब शांत होने की दिक्कत नहीं। पुलिस को कोई बल भी प्रयोग करना पड़ा क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। के सीवेज, ड्रेनेज और चारों पोखरों के शुद्धिकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए बोर्ड ने जो सरकार से जो DPR आया था उसको स्वीकृति देकर अमृत के अधीन उसका निर्माण कराने की स्वीकृति। छठ पर्व आ रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे घाटों पर कार्य कराने होते हैं, घाटों की सफाई करानी होती है, उसके लिए खर्च की स्वीकृति दी गई है। मुख्य रूप से यहीं पर चर्चा हुई और यही निर्णय लिया। सर, बाढ़ पीड़ित लोग जो यहाँ के आके हंगामा किए सर, उसके विषय में क्या कहते? बाढ़ पीड़ितों का हंगामा एकदम जायज़ नहीं था। 8, 9 और 23 हमारे पूर्ण प्रभावित वार्ड थे। और आप लोगों को यह मालूम होगा, क्योंकि आप लोग हमेशा जिला में भी कवरेज करते हैं कि कितने एक वार्ड में पीड़ित हो सकते हैं, परिवार की संख्या क्या हो सकती है, उसका एक मानक आपदा विभाग ने तय करके दिया हुआ है। उस मानक के अनुसार जो वार्ड कमेटियाँ थी उसके अनुसार उन लोगों की सूची नहीं हो रही थी और बार बार कहा गया कि नहीं इतना ही के अधीन हो सकता है, जिसके कारण विलम्ब हुआ। उसको भी DP के पूर्व हम लोगों ने अंचलाधिकारी को भेज दिया है, जहां से उनके खाते में RTGS के माध्यम से राशि जाएगी। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। लहरियासराय के SFC गोपदान में इस बार सड़ा हुआ व गुणवत्ताहीन अनाज आया है,
जिस वजह से डीलरों ने अनाज को लेने से मना कर दिया है, जिसका सीधा असर सीधे गरीब लाभुकों पर ही पड़ेगा। हालांकि गोदाम प्रबंधक ने बताया है कि इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी गई है। इस माह लहरियासराय एसएफसी को डीलरों के बीच जो अनाज बांटने को मिला है वह गुणवत्ताहीन और सड़ा हुआ है, जिसे देखकर लहरियासराय के डीलरों ने अनाज लेने से मना कर दिया है। इसका सीधा असर गरीब लाभुकों पर पड़ेगा, क्योंकि डीलर ने इस अनाज को लेने से साफ मना कर दिया है। वहीं गोदाम प्रबंधक ने बताया है कि नालंदा जिले से इस बार गाड़ी पर भारी मात्रा से सड़ा हुआ अनाज मिला है। ऐसे में उनकी मजबूरी है कि वो वही अनाज उपलब्ध करवा सकते हैं। फिलहाल इसकी जानकारी विभाग के वरीय पदाधिकारी को दी गई है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट। ये मतलब कि इसको सड़ा हुआ नहीं कहा जाएगा, इसमें धूल है। ये नालंदा जिला से आया हुआ CMR जी, यही बात है। हमारे यहाँ दिया गया, हमारे यहाँ नहीं, सब जगह यही चावल को भेजा गया। डीलर लोग लेने से इनकार कर रहे हैं, क्या कारण? कारण यही है कि इसमें धूल गर्दा ज़्यादा है और थोड़ा सा दिक्कत है इसमें कि धूल गर्दा है, सड़ा हुआ नहीं है। चावल की क्वालिटी तो जो गए थे ऐसी बात है, जो सरकार अगर देखेगी ना चावल लिया होगा। देखिए, सप्लाई जो हुआ है वो सड़ा हुआ अनाज सप्लाई हुआ है, उनको भी पता चला है। आज उसका तहकीकात भी करेंगे। तो एक तो सप्लाई ही किया है सड़ा हुआ अनाज, ये गलत है। दूसरी बात, यदि विक्रेता वो सड़ा हुआ अनाज ले जाते हैं तो क्या पब्लिक उस अनाज को एक्सेप्ट करेगी? ये गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। कहाँ से सड़ा हुआ अनाज आ जाता है, कहाँ से सप्लाई हो जाता है, भारी अस्त व्यस्तता हो गया है, भारी अनियमितता हो गया है। सरकार को सोचना चाहिए कि 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना सिर्फ आप अनाज देते हैं। आपने गारंटी दिया है कि प्रति व्यक्ति आपको महीना में 5 किलो अनाज देंगे। उसमें भी जब मन होता है, जब जी आता है, आप 2 महीने का कभी लैप्स कर देते हैं, कभी 1 महीने का लैप्स कर देते हैं, विक्रेता से ड्राफ्ट लगवा लेते हैं और उसके बाद लैप्स कर देते हैं, राशि भी जमा करा लेते हैं और सड़ा हुआ अनाज उपलब्ध कर देते हैं। इसका हम घोर निंदा करते हैं। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव बहादुरपुर के जलवार पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से हुए क्षति व तबाही हुए सड़क व भवन पर विशेष चर्चा करते हुए लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द उनके समस्याओं का निदान हो जाएगा। खास तौर पर सड़क का निर्माण पर उन्होंने विशेष बल दिया है। लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को किया जाएगा। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी करेंगे। इससे पहले बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने शनिवार को मैदान व पिच का जायजा लिया। रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रविवार से आगामी 25 अक्टूबर तक लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्व एवं भूमि मंत्री राम नारायण मंडल भी मौजूद होंगे। इससे पहले शनिवार को पर्यावरण एवं वन विभाग के व राजस्व एवं भूमि विभाग के प्रधान सचिव विवेक सिंह ने मैदान व पिच का मुआयना किया है। मौके पर जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र सिंह व जिला खेल संघ के संयुक्त सचिव प्रदीप गुप्ता भी मौजूद थे। बता दें कि प्रधान सचिव विवेक सिंह अपने स्वर्गीय मां रुद्र सावित्री के पुण्यतिथि पर भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं। गाँव रहा उनका और उनकी खेल कूद में रुचि
काफ़ी रही थी यूनिवर्सिटी प्लेयर के फुटबॉल हॉकी में, तो हम लोगों ने उपयुक्त समझा कि खेलकूद का ही एक प्रतियोगिता आयोजित किया जाए। इसका लाभ जो है यहाँ के खिलाड़ियों को मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जो बिहार में अभी क्रिकेट का जो पोटेंशियल है उसमें यहाँ के खिलाड़ियों का काफ़ी अच्छा भविष्य है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस टूर्नामेंट में खेलने वाले खिलाड़ी बहुत आगे तक बढ़ेंगे। कल का उद्घाटन कार्यक्रम जो है, उद्घाटन इसका माननीय उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं श्री सुशील कुमार मोदी जी रहेंगे, और मुख्य अतिथि जो हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री महोदय हैं श्री रामनारायण मंडल जी, वो उपस्थित रहेंगे। उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। लहरियासराय से तुलसी झा की रिपोर्ट। स्थानीय नाका नंबर 6 पर शेखर नेत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान शेखर नेत्रालय हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक अमित कुमार की ओर से बताया गया कि बहरेपन का अब नवीनतम तकनीक के द्वारा इलाज संभव है। जी, हम लोग जो कल शुरू करने वाले हैं उसे हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम बोलते हैं। ये जो छोटे बच्चे या जो एडल्ट लोग जिनका जो सुनते नहीं हैं, उनके लिए कान के अंदर जो नस है उसमें हम लोग एक मशीन लगा देते हैं, जिससे बच्चा या वो एडल्ट सुनने लगता है और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसमें ऑपरेशन के बाद कम से कम 6 से 8 महीना पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, जिसमें उसको फिर से सिखाना पड़ता है कि वो कैसे सुनता है, कैसे बोलता है। वो सारा जो प्रोसेस है जिसको हम लोग रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, उसको स्पीच थेरेपी बोलते हैं, वो सारा प्रक्रिया अब यहाँ आपके इस छोटे से शहर में शेखर नेत्रालय और ENT हॉस्पिटल में कल से शुरू होने वाला है। हमारी तरफ से ये कोशिश है कि हम लोग जो भी वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसीजर्स है वो सब हम लोग कोशिश की अपने शेखर नेत्रालय एंड ENT हॉस्पिटल में जो यहाँ के लोकल पीपल हैं उनके लिए प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो लोग इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, और आप लोगों के सहयोग से ही अवेयरनेस उनमें आ सकता है। एंड उसके बाद की प्रक्रिया सर्जरी और वो सब तो हम लोग डील करेंगे, लेकिन पोस्ट ऑप जितने भी ये फैसिलिटीज़ वो सब हमने यहाँ देने की कोशिश की है। थैंक यू। स्थानीय संस्कृत विश्वविद्यालय में क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 31 छात्रों ने भाग लिया। आज संस्कृत भाषा के माध्यम से क्विज प्रतियोगिता थी, जिसमें इस विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के विद्यार्थी और मिथिला विश्वविद्यालय के भी विद्यार्थियों ने भाग लिया है। और यह प्रतियोगिता विश्वविद्यालय में पहली बार आज इसका आयोजन हुआ है। प्रथम प्रयोग है जिसमें छात्रों का उत्साह और छात्रों के द्वारा प्रदत्त उत्तर बड़ा ही उत्साहवर्धक रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आगे इससे अधिक तैयारी करके हमारे छात्र आएंगे, अधिक संख्या में आएंगे, तो यह एक आदर्श के रूप में यह प्रतियोगिता उपस्थित होगी। लेकिन प्रतिभागियों की संख्या 31 है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवाकांत झा। टिकट दिलाने के नाम पर दरभंगा स्टेशन पर पुलिसकर्मी करते हैं अवैध वसूली। यात्री परेशान, रेल प्रशासन मौन। DMCH के ऑडिटोरियम हॉल में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार को लेकर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मंजू वर्मा ने की दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन।
नगर निगम के सामान्य बैठक के दौरान बाढ़ पीड़ितों का हंगामा, लिखित आश्वासन के बाद माने लोग। लहरियासराय एसएफसी गोदाम में सड़े अनाज होने की वजह से डीलरों ने अनाज लेने से किया मना, लाभुकों की बढ़ेगी परेशानी। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव ने किया जलवार पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा। रविवार को रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। उद्घाटन करने पहुंचेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। वहीं मौके पर मौजूद होंगे भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री राम नारायण मंडल। अब बहरेपन का हो सकेगा आसानी से उपचार, शेखर नेत्रालय के वरीय चिकित्सक अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।